नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द जीएस प्लेटफॉर्म पर। मैं रमन सिंह हाजिर हूँ आज एक नए वीडियो स्लाइड के साथ, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है भारत ने पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को आईएमडी के मौसम बुलेटिन में शामिल किया। आईएमडी फॉरकास्ट नाउ इंक्लूड पीओकेज गिलगिट बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद। इसके साथ साथ में हम सब टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये किस तरीके से वर्क करता है और इसके बारे में हम थोड़ी बेसिक जानकारी लेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आइए डालते हैं कि मामला क्या है, आखिर क्यों यह सुर्खियों में बहुत ज़्यादा है मामला। तो देखो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी ने अपने मौसम समाचारों में पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र को सम्मिलित कर लिया है। क्या कर लिया है? भारत ने अपने मौसम समाचारों में पाक अधिकृत कश्मीर पीओके के गिलगिट और बाल्टिस्तान क्षेत्र को सम्मिलित कर लिया है। अब ये प्रतिदिन भारत सहित इन क्षेत्रों को भी क्या सुनाएगा से तात्पर्य है यहाँ पर मौसम संबंधी जो जानकारी है वो यहाँ पर दी जाएगी। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन इसे प्रतिदिन फॉरकास्ट करेंगे। हालांकि यहाँ पर सैटेलाइट टीवी भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो और डीडी वन का जिक्र किया है, क्योंकि ये जो एरिया है वो दूर दराज और पहाड़ी एरिया है, जहाँ पर सैटेलाइट टीवी की चाहे भले ही पहुँचना हो, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो और डीडी वन यानी कि दूरदर्शन की तो है, लिहाजा मैंने इसे यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। पर ये कुछ खास नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। जो ये है तो केवल नाम जगह के याद रखने हैं। अब देखो क्या है, कारण क्या था इस घटना के पीछे, भारत ने ऐसा क्यों किया। पाकिस्तान के उच्च न्यायालय ने पीओके में चुनाव कराने की अनुमति प्रदान की, जिसको भारत ने अपने इस कदम से काउंटर किया, क्योंकि भारत इन क्षेत्रों को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। हुआ यूं है कि पाकिस्तान के न्यायालय ने वहां पर एक आदेश जारी करके ये कह दिया है कि वहां पर चुनाव कराओ, और तत्कालीन इमरान सरकार वहां पर चुनाव कराने के चक्कर में है। लिहाजा भारत ने इसे काउंटर अटैक करते हुए इन क्षेत्रों को जो है अपना अभिन्न हिस्सा बताया, और इसी वजह से इन्होंने अपने मौसम संबंधी जो वेबसाइट है वहाँ पर इन्हें लिस्टेड कर दिया और बताया कि यह भारत के अभिन्न हिस्से हैं। लिहाजा यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई पाकिस्तानी कब्जे की या पाकिस्तानी जमात के लोगों की यहाँ पर कोई बात नहीं मानी जाएगी। ये उनका अभिन्न हिस्सा नहीं है, ये भारत का है। मौसम विभाग की वेबसाइट पर इनलिस्टेड भी कर दिया गया है, आप चाहो तो जाकर के आईएमडी की वेबसाइट पर देख भी सकते हैं। अब पूरे मामले में आइए हम नजर डालते हैं कि किस तरीके से कौन सा वो एरिया है जहाँ पर थोड़ी भारत और पाकिस्तान के बीच मनमुटाव है। तो देखिए ये रहा पीओके। पाकिस्तान ने कश्मीर को दो हिस्सों में बांट रखा है, एक तो पीओके और एक है आज़ाद कश्मीर, और एक वाला आज़ाद कश्मीर वाला हिस्सा ये है, ठीक है, जिसपे पाकिस्तान का अभी हाल फिलहाल में ज़्यादा कब्जा है। तो भारत ने क्या किया है कि ये गिलगिटान, ये है गिलगिट और ये है आपका बाल्टिस्तान, इन दोनों क्षेत्रों को शामिल कर लिया है, ठीक है, और साथ साथ में ये जो थी राजधानी इसको भी शामिल कर लिया है। तो चूंकि अब इसको जैसे ही हमने शामिल किया अपने वेदर फॉरकास्ट में, तो अब इस पूरे एरिया में जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है, इस पूरे एरिया में जो है डेली के डेली भारत का नाम गूंजेगा कि ये एरिया भारत के हैं, और यहाँ पर डेली मौसम संबंधी जो अपडेट हैं वो दिए जाएंगे। न केवल भारत बल्कि भारत के इस मौसम प्रणाली पर आधारित जो नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव जैसे देश हैं, वहाँ पर भी नित्य प्रति ये बात सुनाई देगी कि जो गिलगिट है, जो बाल्टिस्तान है, मुजफ्फराबाद है, वह भारत के अभिन्न हिस्से हैं, और यही वजह है कि भारत वहाँ डेली वेदर फॉरकास्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा ध्यान रखना, हमें केवल गिलगिट और बाल्टिस्तान ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो आ सकती है कि इन्हें किस क्षेत्र में शामिल किया है। तो इन क्षेत्रों को नॉर्थ वेस्ट डिवीजन में हमने शामिल किया है। कौन से? नॉर्थ और वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट डिवीजन में 9 सब डिवीजन हैं, तो इनको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा देख जाइए। अब हम ये जो 9 सब डिवीज़न हैं इनके बारे में जानेंगे कौन कौन से हैं। तो ये जो हमारे 9 सब डिवीज़न हैं उसमें जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान एंड पश्चिमी राजस्थान। लेकिन यहाँ पर जो खास इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए है जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि पूछेंगे कि अभी हाल फिलहाल में भारत ने गिलगिट और बाल्टिस्तान को किस सब डिवीजन के तहत लिस्टेड किया है। तो वह सब डिवीजन कौन सा है हमारा? जम्मू एंड कश्मीर। अगर वो केवल डिवीजन पूछते हैं तब आप नॉर्थ वेस्ट बताएंगे डिवीज़न, और अगर वो नॉर्थ वेस्ट डिवीजन में भी पूछें सब डिवीजन तो आप बताएंगे जम्मू एंड कश्मीर सब डिवीजन में गिलगिट और बाल्टिस्तान को भारत ने लिस्टेड कर दिया है फॉर वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है।
चलिए अब हम IMD के बारे में थोड़ा जानेंगे कि IMD किस तरीके से स्थापना हुई और वो कौन से आवश्यक जो है उद्देश्य थे जिनकी वजह से इसको स्थापित किया गया। तो इसका संक्षिप्त परिचय थोड़ा देखेंगे। फुल फॉर्म ये तैयार कर लीजिए, लिहाजा अभी हाल फिलहाल में करंट में चल रहा है तो हो सकता है कि एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ लें। तो फुल फॉर्म है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है इसका मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड ऑफिस में आ सकता है, होता है मैचिंग में पूछ दें हेड ऑफिस, तो वो याद रखिएगा। अब घटना क्या घटी थी, 1864 में चक्रवात के कारण कलकत्ता में भारत स्थिति हुई। अब ये भूमिका है जिसकी वजह से इसकी हमें आवश्यकता पड़ती है कि आखिरकार इसकी स्थापना क्यों करी गई। उसके बाद दूसरी घटना घटती है 1866 व 1871 के अकाल के बाद मौसम संबंधी विश्लेषण की आवश्यकता बहुत ज़्यादा हुई, जिससे कि मौसम का क्या लगाया जा सके, पूर्वानुमान, और उसके बाद जो है जो ब्रिटिशर्स हैं वह अपने व्यापार की रणनीति को बना सकें। कारण ये था कि पता चलता नहीं था कि कब जो है तूफान आने वाला है, कब चक्रवात होगा, कब तेज हवाएं चलेंगी। और हमें पता है कि जो ब्रिटिशर्स है उनका पूरा का पूरा जो कारोबार व्यापार था वो समुद्री मार्गों से होता था, लिहाजा उन्हें ज़रूरत पड़ रही थी एक ऐसे संस्थान की जो मौसम का पूर्वानुमान लगा करके बता सके। लिहाजा 1875 में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई। यही हमारा जो IMD है इसकी स्थापना कब हुई, 1875 में करी गई थी। और इसके जो पहले वो थे मौसम संवाददाता वो थे हेनरी फ्रांसिस ब्लैनफोर्ड। देखिएगा जब इसकी स्थापना हुई थी उस वक्त हुआ क्या था कि शुरुआत में इसका जो मुख्यालय था वो 1905 तक शिमला में रहा, ठीक है। उसके बाद 1928 में ये पुणे हो गया, बाद में ये शिफ्ट करके कहाँ कर दिया गया, न्यू दिल्ली में। तब से लेके अभी तक लगातार इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है, लेकिन इसके जो रीजनल सेंटर्स हैं वह भारत के अलग अलग क्षेत्रों में हैं, जिसमें आपका अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ श्रीनगर में है, आप साउथ में देखें तो हैदराबाद में भी है, पुणे में भी है, ठीक है। तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इसके रीजनल सेंटर्स हैं, और न केवल भारत बल्कि भारत से बाहर भी अन्य स्थानों पर भी हैं। अंटार्कटा पर भी इसके शोध संस्थान हैं, जिनमें दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है, भारती है, तो वो सारे क्षेत्र वहाँ पे हम देखते चल देंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, दिल्ली में है, तो इसको जरा याद रखिए, दिल्ली का। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने लायक है कि आज़ादी के बाद ये किस तरीके से शामिल किया गया है। तो आज़ादी के बाद 27 अप्रैल 1949 को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD विश्व मौसम विभाग का सदस्य बना। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कब ये जो है विश्व मौसम विभाग का सदस्य बना है, तो वो है आज़ादी के बाद, और डेट है 27 अप्रैल 1949। तो चाहे डेट याद ना भी रखो, लेकिन आपको ये याद रखना होगा इसका ईयर 1949, ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिए। और हेनरी फ्रांसिस ब्लैनफोर्ड इसके पहले मौसम संवाददाता थे। अब IMD के बारे में और देखो जानकारी लेते हैं। आज IMD के भारत सहित अंटार्कटा पर भी शोध केंद्र स्थापित हैं जो मौसम और भूकंप आदि पर शोध करते हैं। हुआ यूं है, देखो भूकंप के लिए हालांकि एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है, लेकिन जो अंटार्कटा एरिया है वहाँ पर IMD मौसम शायद भूकंप से संबंधित शोध भी कार्य वहाँ पे करता है। तो अंटार्कटा में कौन कौन से हैं, अंटार्कटा में भारत के कौन कौन है, दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है, और तीसरा भी स्थापित हो रहा है, वो है कौन सा है, वो है आपका भारती। तो एक तो ये याद रख जाइए आप, दक्षिण गंगोत्री, और एक ये तैयार करो अपना मैत्री, और एक कौन सा तैयार रखो, भारती, ठीक। तो दक्षिण गंगोत्री और उसके बाद मैत्री और फिर भारती। तो पहले स्थापना किसकी हुई थी, पहले हुई थी दक्षिण गंगोत्री की, फिर हुई मैत्री की, और फिर हुई भारती की। तो ये कहाँ पे हैं, ये हैं अंटार्कटा पर। अगर पूछ दें कि मैत्री शोध संस्थान कहाँ पर है, या गंगोत्री कहाँ पर है, या भारती कहाँ पर है, तो वह है आपके अंटार्कटा पर। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब भारत का जो IMD है यानी कि जो मौसम विभाग है, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको दिख जाइए, पूछ सकते हैं कि किसके अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं, देखिए ये वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम तक है, ठीक है, 9 मई 2020 तक। हो सकता है अगर इसके कल ही वो बदल दें तो आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, लेकिन वीडियो की रिकॉर्डिंग टाइम तक जो है इसके वर्तमान महानिदेशक वो है मृत्युंजय महापात्रा जी हैं। तो इसको याद रखो, अगर ये नहीं बदलते हैं तो आगामी परीक्षाओं में महानिदेशक यहाँ से आना ही आना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको, फुल फॉर्म, इसका हेड ऑफिस और इसके वर्तमान महानिदेशक, और अंटार्कटा पर कौन कौन से इसके केंद्र हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय सीक्वेंस बाई वो तैयार कर लीजिए। इसके बाद और थोड़ा और जानकारी एक्स्ट्रा लेते हैं कि किस तरीके से जो मौसम विभाग है वो सूचना देता है। तो इसमें कुछ खास कलर हैं। अगर आप IMD की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको 4 रंग दिखाई देंगे। उन 4 रंगों के माध्यम से ये अलग अलग स्थानों के मौसम को इंडिकेट करते हैं, उनके बारे में जानकारी देते हैं, जिससे कि त्वरित समझ विकसित हो सके। एक्चुअल में है क्या कि हवा और रेनफॉल
और आर्द्रता, वायुदाब, इन चीज़ों के बारे में आम जनमानस इतना नहीं समझता है। लिहाजा इन्होंने 4 रंगों का वो किया है जिक्र, जिनके माध्यम से हम तुरंत बड़े तेज़ी से समझ जाते हैं कि हाँ भाई, उस स्थान का जो मौसम है वो किस प्रकार का होने जा रहा है। तो जो पहला अलर्ट दिखाते हैं वो है ग्रीन कलर से। इसमें कोई खतरा नहीं होता है, मौसम सही होता है, सामान्य होने की जानकारी दी जाती है। अगर भारत के अलग अलग स्थानों पर या किसी एक स्थान पर मौसम विभाग ग्रीन अलर्ट जारी करता है तो वह एरिया बिल्कुल कैसा है, खतरे से खाली है, वहाँ पे कोई खतरा नहीं है, सामान्य मौसम है। लेकिन अगर वहाँ पर क्या हो गया, येलो कर दिया गया, उस स्थान को येलो कलर से शो किया जा रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर खतरे के लिए सचेत किया जाने लगा है, अब वहाँ मौसम बिगड़ने लगा है। वहाँ पर जो बारिश है वो 7.5 से 15 mm होने की संभावना है और हवा की जो गति है उसमें भी वृद्धि देखने को मिलती है। जब ऐसा होने लगता है तो हम उस एरिया विशेष के जो मौसम का जो अलर्ट है उसे हम येलो कलर से शो करना शुरू कर देते हैं। उसके पश्चात फिर आता है आपका ऑरेंज अलर्ट। ऑरेंज अलर्ट तब है जब मौसम की जो स्थितियां हैं वो और बिगड़ जाती हैं, तो मौसम के लगातार ख़राब होने की सूचना दी जाती है। और इसमें आपके करते क्या है, जो वायु जो गति है वह अत्यंत ही तीव्र हो जाती है, जिसमें वह 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चलने लगती है। और जो बारिश है वो 1533 mm की जो बारिश होने की संभावना व्यक्त की जाती है। देखो हवा तो बहुत तेज चल रही है, कितनी है, 65 से 75, तो ये है, लेकिन जो बारिश है वो 1533 mm की संभावना व्यक्त की जा रही है। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो भी जाए पर संभावना बहुत ज़्यादा होती है कि अगर बारिश हुई तो इस लेवल की बारिश हो सकती है, तो उसको हम ऑरेंज अलर्ट से शो कर देते हैं। और उसके बाद फिर आता है आखिरी, वो है रेड अलर्ट। हमें तो पता है भैया, लाल चिन्ह खतरे का निशान है, तो ये खतरनाक स्थिति को दर्शाता है हमारा। और यहाँ पर जो हवाओं की जो चाल है वो 130 किलोमीटर या उससे भी अधिक हो सकती है, इससे भी ज़्यादा डेटा हो सकता है इसके लिए, ठीक है। तो 130 किलोमीटर प्रति आवर से जो भी अधिक स्पीड से जो हवाएं चलती हैं तो उसे रेड अलर्ट में हम शो करते हैं। और साथ साथ में अगर हम यहाँ बात करें बारिश की, तो 33 mm से ज़्यादा बारिश, वो भी 2 घंटे से अधिक होती रहे। देखो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही थी ऑरेंज में, लेकिन जो रेड है यहाँ पर तो भाई बारिश होती है कितनी, 30 mm से भी कहीं ज़्यादा, और वो भी कितने, 2 घंटे तक लगातार बारिश होती रहे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो बारिश का जो पैटर्न है यहाँ पर वो कितना है, 30 mm, और कितने समय के लिए बता रहे हैं, तो 2 घंटे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।